फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद हम कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ खामोश तमाशाई बने बैठे अगर रहेंगे, ये बात याद रखें, हमसे क़यामत के दिन इसका सवाल होगा, अल्लाह के सामने हमने इसका जवाब देना होगा। फ़लस्तीन अम्बिया की सरज़मीन है। फ़लस्तीन और शाम के रहने वाले ये अम्बिया की औलाद हैं, ये मुक़द्दस लोगों की औलाद है। और मस्जिद अक़सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और ये क़िबला अव्वल पर हुकूमत, इसकी विरासत अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दी है। जब बनी इसराइल की तरफ से अल्लाह की नाफरमानी की गई, अल्लाह ने बनी इसराइल को यहाँ से बेदखल करके मुसलमानों को इसका वारिस बनाया है और अब उस पर नाजायज़ रियासत कायम करके, गासिब और डाकू रियासत कायम करके मुसलमानों का हक सल्ब किया जा रहा है और मुसलमान वहाँ पर मुकावमत कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उनको सपोर्ट करें। आप वहाँ जा नहीं सकते, बहुत सारे काम है जो आप यहाँ बैठे कर सकते हैं। मैं आपको 4-5 काम गिनवाता हूँ, ये नोट करें और ये मेरी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक पहुँचे। नंबर 1, यहाँ बैठ के दुआ तो कर सकते हैं ना, उनके लिए दुआ करें। फजर की नमाज में आइम्मा मसाजिद से मेरी गुजारिश है कुनूत नाज़िला पढ़ें, जुम्मे के खुतबे में कुनूत नाज़िला पढ़ें। हर नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाएं, कुनूत नाज़िला पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप पर जब कोई तकलीफ, कोई परेशानी आती थी, आप हाथ उठा के दुआ करते थे। अल्लाह से मांग तो सकते हैं ना उनके लिए। हम में से जो भी ये वीडियो देख रहा है वो ये देख ले कि यार मैंने कितनी दफ़ा अल्लाह के सामने हाथ उठा के अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ मांगी। अगर हम इतने बेहिस हो चुके हैं, इतने बेबस हो चुके हैं कि हमारे हाथ नहीं उठते, हम अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ नहीं कर पा रहे या दुआ करते वक्त वो हमें याद नहीं रहते, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम मुसलमान हैं भी या नहीं। कि हमें इतनी तकलीफ भी किसी मुसलमान की महसूस नहीं हो रही। वहाँ बच्चों को जलाया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, औरतों को ज़िबा किया जा रहा है, न जाने क्या जुल्म दुनिया में जो मुमकिन जुल्म है वो वहाँ पर रवा रखा जा रहा है और हम दुआ करते वक्त उनको भूल जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है दुआ करना। ऐसे मौके पे फिर हमारे लोग शुरू हो जाते हैं कि दुआ से क्या होता है, फलां से क्या होता है। भाई तुमने क्या उखाड़ लिया, तुमने किया क्या है? दुआ भी नहीं कर पा रहे, बातें कर रहे हो ना, तो बातें करने से तो बेहतर है दुआ कर लो। कुछ कर सकते हो तो जाके कर लो, कोई नहीं कर सकता, बातें ही करते रहते हैं यहाँ बैठ के। एक को बुरा भला कहेंगे, दूसरे को बुरा भला कहेंगे। दुआ करें अल्लाह के लिए दुआ करें उनके लिए, नंबर 1। दूसरे नंबर पर सोशल मीडिया बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है उनके हक में आवाज उठाने के लिए। आप देखें मैकडोनल्ड का बाइकाट किया गया, सारी दुनिया में वो घुटने टेकने पे मजबूर हो गए। आप सोशल मीडिया पर भरपूर तरीके से इसराइल की सफाकियत का पर्दा चाक करें, दुनिया को बताएं किस तरीके से दरिंदगी की जा रही है, किस तरीके से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करके जंगी जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है। दुनिया को अमन व आश्ती का दर्स देने वाले, अमन के अलम बरदार, जो पूरी दुनिया को इंसानियत का और ह्यूमनिज्म का और जनाब आजादी इजहार राय का दर्स देते हैं। आप इस वक्त देखें वहां पर किस तरीके से इन सारे हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से बच्चों पे बमबारी की जा रही है। 3 दिन के अंदर 700 से ज्यादा बच्चे गजा के अंदर शहीद हो चुके हैं। 3 दिन में 700 से ज्यादा। और जब अमेरिकी सदर से पूछा गया कि आप गजा के बच्चों के बारे में क्या कहते हैं, तो उसने आगे से कहा मुझे आवाज नहीं आ रही। ये हमारी हैसियत है उनकी नजर में। उनकी सफाकियत का पर्दा चाक करें, उनके गुण ना गाएं। ये मीडिया वार का दौर है भाई। अगर आप यहां बैठ के भी उनके गुण गाना शुरू कर देंगे कि उन्होंने ये अच्छा किया, उन्होंने वो अच्छा किया, भाई वो तुम्हें ज़िबा कर रहे हैं। उनकी सफाकियत दुनिया को बताएं कि बहुत सफाक हैं और हैं हकीकत में। आप जाके पूछें तो सही उन माओ की, उनकी जो वो रो रहे हैं, जो उनकी सिसकियां हैं, जो बच्चे रो रहे हैं, जो बेचारे इतने खौफ में मुब्तला हो गए। वीडियोस आ रही हैं अल जजीरा पे कि उनके जिस्मों पे कपकपी तारी हो गई है। जरा महसूस करें थोड़ी देर के लिए, आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, आप पे क्या गुजरेगी। हमारे लोगों को क्रिकेट से फरागत नहीं है। जब चंगेज खान और वो मुसलमानों को ज़िबा कर रहा था, कत्ल कर रहा था, तो मुसलमानों के बादशाह कबूतर उड़ा रहे थे। जब स्पेन तबाह हो रहा था, मुसलमानों के बादशाह अपनी खरमस्तियों में लगे हुए थे। हम यहाँ जनाब क्रिकेट के वर्ल्ड कप से हमें फरागत नहीं, इतने रन बन गए, फुला ने इतने रन बना लिए, वो बोल्ड हो गया, वो कैच हो गया। यार इस इतने कुछ दिन के लिए तो छोड़ दो यार, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। तीसरे नंबर पर जो इसराइली मसनूआत हैं और इसराइल को सपोर्ट करने वाली मसनूआत है, उनका बाइकाट करें। मैकडोनल्ड ने वहां इसराइल में जाके उनको कहा कि हम 4000 टन खुराक आपको इमदाद देंगे, इसराइल को फलस्तीन के मुसलमानों पर बमबारी करने के लिए। और हम में इतनी गैरत नहीं है अगर कि हम वो ब्रोस्ट नहीं छोड़ सकते, वो जिंगर जाके वो नहीं छोड़ सकते, वहां की जनाब जाके ये फ्रेंच फ्राइज खाना नहीं छोड़ सकते, तो ये आप खाएंगे, आपका जिस्म भी तबाह बर्बाद होगा। और ये जिस्म जब कब्र में जाएगा ना, जिस तरीके से
अल्लाह अजाब में मुब्तला करेगा उसका हम सोच नहीं सकते। तो उनकी मसनूआत का इस वक्त मईशत का दौर है, हमेशा से इसकी अहमियत रही है। कोई भी मुल्क मईशत और दिफा पे चलता है, आप कोशिश करें उनके मईशत को ऐसा धचका लगाएं, मकामी मसनूआत इस्तेमाल करें। अगर आप मैकडोनल्ड और KFC और ये चीजें और पेप्सी और कोक और फंटा ये वो नहीं पियेंगे तो कोई मौत नहीं आ जाएगी आप, और अगर नहीं पियेंगे तो शायद मौत थोड़ी देर से आए, और ये चीजें खाएंगे तो जल्दी आ जाएगी। तो इसलिए उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। और चौथे नंबर पर माली एतबार से उनको सपोर्ट करें। कुरान में जहां जहां जिहाद का जिक्र है वहां जिहाद बिल माल का भी जिक्र है, माली सपोर्ट करना भी जिहाद है। यहां पर हमारे बाज स्कॉलर उठ के खड़े हो जाते हैं, जैसे दुआ के बारे में मैंने कहा, वो कहते हैं दुआ आप क्यों कर रहे हैं, कहते हैं आप माल से कुछ नहीं होता, जाके लड़े। भाई कैसे जाके लड़े हैं? वो मिस्र से जो माली इमदाद है रफा के बॉर्डर से वो क्रॉस नहीं करने दे रहे, तो आपके हवा से उड़ के जाएंगे, यहाँ पाकिस्तान से ग्लाइडर स्टार्ट करके फलस्तीन में उतरेंगे? कोई वो बात करें ना जो प्रैक्टिकल हो, तो जो मुमकिन है वो तो करें। इन बातों के चक्कर में जो माली इमदाद हो रही होती है उससे भी लोग पीछे रह जाते हैं कि यार माली इमदाद तो नहीं करनी चाहिए, जाके जिहाद करना चाहिए, वो हम कर नहीं रहे, बैठे नहीं यहाँ पे फिर बातें करते रहें। तो माली इमदाद उनकी करें जो मुस्तनद इदारे हैं। इस मौके पर 2 नंबर किस्म के लोग, ठेकेदार किस्म के लोग निकल आते हैं और फलस्तीन और फलाना फलाना रोना धोना शुरू करेंगे, उनको पहचानें। 2 नंबर लोगों से बचें। जो मुस्तनद इदारे हैं, पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट है, खदीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट है, बैतुल सलाम, इस तरह के जो इदारे हैं, मारूफ मुस्तनद इदारे हैं, उलमा की निगरानी में काम कर रहे हैं, उनसे राब्ता करके अपनी इमदाद उनके तवस्सुत से वहां तक पहुंचाएं। और 5वें नंबर पे ये काम करें कि हुकूमत पे एहतजाज करें, हुकूमत पे प्रेशर डालें कि वो इसके हक में आवाज उठाए। अगर इतने सारे मुसलमान ममालिक ये मिलके अगर पेशाब कर देना, इसराइल को बहा के खत्म कर देंगे। इतनी कुव्वत है मुसलमानों के पास, लेकिन वहन, हदीस में आता है ना कि तुम्हारे दिलों में वहन अल्लाह डाल देगा। वहन क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। ये जब दिल में बैठ जाती है फिर इंसान बुज़दिल हो जाता है। हमारे हुक्मरान बुज़दिल हो चुके हैं, उनमें ये जुर्रत वाकई नहीं रही कि वो एक बयान दे दें। अगर सारे OIC का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक डमी प्लेटफॉर्म है, उसी को एक्टिव नहीं कर पा रहे। भाई अगर हमारे मुस्लिम हुक्मरान इतनी हिम्मत कर लें, उस पे एका कर लें कि भाई फलस्तीन के मुसलमानों पे बमबारी नहीं होनी चाहिए, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, आप देखें कैसे कोई बमबारी करता है। इतना हमने अपने आप को कमजोर कर दिया है कि मिस्र के बॉर्डर पे इमदादी ट्रक खड़े हुए हैं गजा में दाखिल होने के लिए रफा के बॉर्डर से। जब तक अमेरिका इजाजत नहीं देगा वो बॉर्डर नहीं खुलेगा। हम कहां पे खड़े हुए? और हम अपने हुक्मरानों की तारीफें करते नहीं थकते। कोई PTI का है तो वो अपने लीडर की, कोई नून लीग का है तो वो अपने लीडर की, कोई PP का है तो वो अपने लीडर की। हम इसी चक्कर से फारिग नहीं। हमने हक और बातिल का मयार अपने लीडर को बनाया हुआ, हमें ये नहीं पता लीडर सही कर रहा है गलत कर रहा है। हुक्मरानों से भी मेरी गुजारिश है 6ठे नंबर पर कि खुदा के लिए आपसे पूछा जाएगा। देखें इस तरह के मामलात में अवाम गुनाहगार नहीं होती, इसलिए कि अवाम के बस में यही है जो मैंने 4-5 चीजें बताई हैं। करने का जो प्रैक्टिकली काम है वो हुकूमत के बस में है। तो जब हुकूमत के बस में एक काम है और वो नहीं कर रही तो अल्लाह के यहां वो मुजरिम है, और जो हुक्मरान है वो अल्लाह को जवाबदेह होंगे। अल्लाह उनसे क़यामत के दिन पूछेगा। अवाम उस चीज के लिए जवाबदेह होंगे जो अवाम के बस में है, हुक्मरान उस चीज के लिए जवाबदेह होंगे जो हुक्मरानों के बस में है। तो पूरी दुनिया के अंदर मिलकर एहतजाज किया जाए और इसको बाकी रखा जाए, जारी रखा जाए। देखें अगर इसराइल खुदा न खास्ता अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाता है, जिस मंसूबे को वो लेकर चल रहा है ग्रेटर इसराइल और फलस्तीन को ख़त्म करने का, तो याद रखें ये बारी फिर आपकी भी आएगी, ये बारी फिर सब इस्लामी मुल्कों की आएगी। ऐसा नहीं है कि उनका मसला सिर्फ फ़लस्तीन से, उनका मसला फ़लस्तीन से नहीं है मेरे भाई, उनका मसला इस्लाम से है, उनका मसला मुसलमानों से। उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करना है। तो जब हवा चलेगी ना तो घर आएंगे कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, फ़लस्तीन नहीं है दुनिया में सिर्फ, और भी इस्लामी मुल्क हैं। सब पे सबकी बारी आएगी। फिर दुनिया हमें भी तमाशाई बन के इसी तरह देखती रहेगी कि यार वो जल रहे ना, जलते रहे, हमें क्या है। एक एक करके इस तरह वो ख़त्म करेंगे। तो खुदा के लिए कुछ होश के नाखून लें, जो बस में है वो करें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।